हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने फिर लेकर आ गए हैं कुछ 10 क्वेश्चन से लेके या 11 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं अप्रोक्सीमेट 15 मिनट में वो सारे क्वेश्चंस बताएंगे। तो 20 क्वेश्चन तक हम सभी ने देख लिए थे, ठीक है। 20 क्वेश्चन तक मैंने बता दिया था और आप सभी को बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद हो गए होंगे, ठीक है, कि वेरिएंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूले हैं, चाहे एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूले हैं, ये सब रेंज निकालने के लिए क्या फॉर्मूले हैं, वो चीजें आइडिया आपको मिल गया, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ इन पर्ट। कौन रिलेट करता है, ध्यान से देखें। क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के लिए पर्ट में कौन सा इसमें से रिलेट करता है, रिलेट करने की बात आ रही है, कौन रिलेट करता है, तो इवेंट ओरिएंटेड स्लैक करता है, ठीक है, ये करता है। एक्टिविटी ओरिएंटेड नहीं करता है, इवेंट ओरिएंटेड फ्लोट नहीं करता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड स्लैक नहीं करता है, इवेंट ओरिएंटेड स्लैक करता है। ध्यान रखना, पार्ट में क्रिटिकल पाथ को डिटरमाइन करने के लिए इवेंट ओरिएंटेड स्लैक करता है, ठीक है, इवेंट ओरिएंटेड स्लैक करता है। और जो क्रिटिकल पाथ होता है, ठीक है, उसको डिटरमिनेट मतलब क्रिटिकल पाथ जो फाइंड आउट किया जाता है नेटवर्क एनालिसिस में, सीपीएम वाले में, तो उसमें एक्टिविटी ओरिएंटेड फ्लोट होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड फ्लोट होता है, ये याद रखेंगे। वो भी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पार्ट कैलकुलेशन यील्ड प्रोजेक्ट लेंथ 60 वीक है, विथ ए वेरिएंस 9 वीक है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर corresponding 95% probability is 1.647. Then the number of weeks required to complete the project with a probability of 95%. तो कितने वीक रिक्वायर होंगे टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी, तो कितने वीक रिक्वायर होंगे, तो वो चीजें फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, जिसकी हेल्प से आप आराम से फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो वो फॉर्मूला होता है ये Z इक्वल टू TS माइनस 60/3, ठीक है। तो यहां पर आपको मैं बता दूं थोड़ा सा कि ये जो 3 आया है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। आप लिख लेना, ये इस तरीके से सिग्मा लिख लीजिए तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सिग्मा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू इसके बेस पे आपका आ रहा है 3, 9 वीक्स है, तो उसका वेरिएंस जो होता है उसका ही रूट होता है, ठीक है। तो रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा सिग्मा। जो वेरिएंस होता है ना वो अंडर रूट सिग्मा की वैल्यू होती है, ठीक है, ये चीजें देख सकते हैं। वेरिएंस अंडर रूट सिग्मा होता है और सिग्मा की वैल्यू गलत बता रहा था, स्टैंडर्ड स्क्वायर होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका वेरिएंस निकालना पड़ेगा। सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट वी करते हैं वेरिएंस, तो सिग्मा मिलता है। तो सिग्मा की वैल्यू ये वेरिएंस अंडर रूट करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और जेड की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर दिया हुआ है 1.647, ये यहाँ पुट कर देंगे और ये TS ही तो फाइंड आउट करना है और यहाँ पर 3, तो इसको कैलकुलेट करिए तो आपका TS की वैल्यू आ जाएगा और TS की वैल्यू आ जाता है 64.941। देखिए कौन सा आंसर राइट है, 64 पॉइंट है ना, तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। तो ये था 22 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पे। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो चीजों को हम देख लेते हैं, ठीक है। आपका चल रहा है पार्ट एंड सीपीएम वाला सब्जेक्ट, वो चीजें भी देखते चलिए कि ताकि आपको आइडिया मिले। 23 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है कि कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें स्टेटमेंट में कौन कौन करेक्ट है वो बताना है, करेक्ट बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट नहीं बताना है। तो करेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कौन सा करेक्ट है, पार्ट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, पार्ट सीपीएम इवेंट ओरिएंटेड नहीं भाई, पार्ट इज इवेंट ओरिएंटेड होता है, सही बात है, तो थर्ड ओनली डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखेंगे, पार्ट एक्टिविटी नहीं इवेंट ओरिएंटेड बेसिस होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए पार्ट एनालिसिस द टाइम एस्टिमेट ऑफ द एक्टिविटी कॉरेस्पॉन्डिंग,
तो ये चीजें तो ऑलरेडी मैंने कर भी लिए ना। पार्ट एनालिसिस द टाइम एस्टिमेटेड ऑफ द एक्टिविटीज कॉरेस्पॉन्डिंग की बात कर रहा हो तो वो किस में आ जाएगा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। किस में आएगा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, अ फादर नोट्स that when his teenage daughter uses the telephone she takes no less than 5 minutes for a call but sometimes as much as an hour. 15 minutes call for more frequent than call of any other duration. If the daughter's call were to be represented as an activity in pod project, the expected duration of each phone calls is. Expected duration क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना है, 5 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में मोस्ट लाइकली 15 मिनट आ रहा है और पैसिमिस्टिक 16 मिनट, मतलब 1 आवर बोला है ना, तो 60 मिनट हो जा रहा है। ठीक है, तो उसके बेस पे एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट कर लीजिए। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, TO प्लस 4TM प्लस TP अपॉन 6 कर लीजिए और ये करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जा रही है वो ये आ जा रही है, डी ऑप्शन 25/6। सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इतने मिनट आपका वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडियाज भी मिलता जाएगा और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना वो भी मिलता जाएगा। यहाँ पर बताना है 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द ड्यूरेशन ऑफ एनी एक्टिविटी इन केस ऑफ अ पॉड प्रोग्राम इज कैलकुलेटेड एज अ weighted average of 3 time estimated, namely the optimistic time TO, the pessimistic time TP and the most probable time TM which is given as। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे 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 आपको सब कुछ पता है। ठीक है, सब कुछ पता है। तो TM 4 गुना होता है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो TM ही 4 टाइम्स होता है, बाकी सब सिंगल होता है, एडिशन होता है, डिवाइड बाय 6 होता है। तो बी आपका राइट है। फिर बाद में असर्शंस और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ ए मल्टीपथ प्रोजेक्ट एट द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन ड्यूरेशन इज 50%। सही बात है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ मल्टीपथ प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन ड्यूरेशन इज 50%। ठीक है। द स्टैंडर्ड एविएट फॉर द क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन इज 0। ये तो गलत बता रहा है, अगर 50% है तो उसके बेस पे ये वाला पॉइंट तो गलत है, ये अपनी जगह पे गलत है, ये अपनी जगह पे राइट है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। आपको इसको असर्शंस और रीजन वाले क्वेश्चन के बारे में तो पता ही है। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेकन टू रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ टाइम इन पॉट एनालिसिस। तो कौन सा ऑप्शन होगा? नॉर्मल भी आपके सामने आ गया है, बीटा भी आ गया है। अब यहां पर क्या होगा तो यहां पर बता देता हूं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछे कंप्लीशन ऑफ टाइम पॉट एनालिसिस में तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्लैक टाइम इज एसोसिएटेड विथ इवेंट से है, स्लैक टाइम इज एसोसिएटेड विथ इवेंट से आता है। 29 किससे आता है? इवेंट से आता है, याद रखेंगे। ठीक है। और जब अगर फ्लोट पूछे तो इवेंट एक्टिविटी से आता है। आइए 30 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके का पूछा है। इन पॉट एनालिसिस द टाइम एस्टिमेटेड ऑफ एक्टिविटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस फॉलो, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। टाइम एस्टिमेशन पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी पूछे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस फॉलो की बात करें, एस्टिमेटेड एक्टिविटीज की बात करें तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर का क्वेश्चन में बोला है टू पैरेलल पाथ ए एंड बी extending from started to finish comprising a project network along A the expected duration is 40 days with a standard deviation 8 days। A के लिए इतना दे दिया, along B these 45 days and 12 days respectively।
What is the probability of the completing project being finished in 42 days? द टेबल ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ये अगर दी हुई है तो कैसे हम बताएंगे, ठीक है। तो जेड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, बताया था मैंने। जेड इक्वल टू क्या होता है, टी एस माइनस टी ई अपन सिग्मा। ये 42 है माइनस ये 45 है और ये 12 है। आपकी वैल्यू आ गई -0.25, ठीक है, ये आ गया। अब Z25 के लिए आप देखोगे, Z25 इसी के दोनों के बीच में आएगा ना, तो कितना आ रहा है 579 है ना। ये वैल्यू आपका अगर देखोगे 0.25 में Z की वैल्यू में तो कितना आ रहा है, FZ कितना आ रहा है, FZ अगर देखोगे तो 0.598, इन दोनों का एवरेज निकाल लो, ठीक है। फिर बाद में Z अगर 0.2 हो तो आपकी वैल्यू FZ कितना आ जाएगा, 1 माइनस समथिंग ये हो जाएगा, ठीक है। तब FZ की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आ जाएगा 0.402 आ जाएगा। माइनस अब कर लेंगे, ये वैल्यू 1 में से माइनस करेंगे तो आपका FZ की वैल्यू आ जाएगी 402। तो ये करेक्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे, बी हो जाएगा राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला एक विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ इन पार्ट में क्रिटिकल पाथ डिटर्मिनेशन करने के लिए कौन रिलेट करता है। तो ये क्वेश्चन तो आ भी चुका है ना, इवेंट ओरिएंटेड स्लैक, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसके प्रीवियस वाले शायद वीडियोज में आया था, तो ये चीजें याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोला है 33 नंबर का। 33 नंबर का क्या बोला, पॉड कैलकुलेशन यील्ड अ प्रोजेक्ट लेंथ ऑफ 70 वीक विथ वेरिएंस 9 दिया हुआ है। द नंबर ऑफ वीक रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 95%। ये भी तो क्वेश्चन आया हुआ ही था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। बस यहाँ पर क्या कर देना, प्रोजेक्ट लेंथ 70 है ना, तो 70 के लिए यहाँ पर 70 पुट कर देना, और ये वाली वैल्यू जो है 1.647 TS ये आ जाएगा, और ये 70 यहाँ पे आ जाएगा, और वेरिएंस अगर 9 है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू आ जाती है 74.94। बी इज द राइट आंसर। ऐसे ही 34 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। 34 नंबर का क्वेश्चन बोला है अ लीनियर प्रोजेक्ट इज स्प्लिट इनटू 6 आइडेंटिकल एक्टिविटी, ईच एक्टिविटी A&B ड्यूरेशन ऑफ द 4, 8, 10 दिया हुआ, ठीक है। Which result in the standard deviation of the duration of the completion project X1 days as an alternative attempt project planning. An earlier split 6 activity are clubbed as first and second, third and fourth, and fifth and sixth. Thus needed to consider only 3 how modified activities, and the standard deviation of the duration of the completion project is now reported as X2 days. What will be the ratio X2 divided by X1, ठीक है। तो देखिए X1 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीटेड प्रोजेक्ट का है, ठीक है। तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल लोगे। X1 कैसे निकालोगे, सब एक एक है, और कितने हैं टोटल 6 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो √6 आ जाएगा, ठीक है। तो रूट क्या आ गया, देखोगे तो √6 आ गया X1 की वैल्यू, ठीक है। और X2 जो है वो सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट के लिए है, डबल प्रोजेक्ट के लिए है, ये जो बताया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स के लिए है। तो X2 के लिए जब निकालोगे, यहाँ पे देख लो, X2 के लिए जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही के लिए होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √2 आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा निकल के आएगा, ठीक है। तो यही तो X2 हो गया, ठीक है, X2 हो गया। तो X1 अपन X2 अगर करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाती है, अच्छा ये 2 आया, तो फिर बाद में X2 क्या होगा, उसका सिग्मा की वैल्यू होगी, वो सिग्मा ईच होगा, तो 3 है तो तीनों का अंडर रूट निकालेंगे तो ये भी √6 आ जाएगा। तो √6 अपन √6 करेंगे तो ये आपका D वैल्यू आ जाएगा, इसका भी √6 ही आ रहा है, इसका भी √6 ही आएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। 35 नंबर में देख सकते हैं, 35 नंबर में ए फादर नोट्स हिज टीनेज, ये भी तो आपके पास दे दिए थे, एक बार 5 मिनट है, एक बार 15 मिनट है, और एक है
मोर फ्रिक्वेंटली देन कॉल्स एनी अदर, एक 1 आवर है, ठीक है, और एक 20 मिनट है। तो इसके बेस पे आप निकाल लोगे। आपका 20 मिनट मोस्ट प्रोबेबल वाला है, तो अप्लाई कर दो। क्या करोगे, 5 + 4 × 20 और +60 डिवाइड बाई 6 कर लोगे। तो आप 6 करते हो तो ये आ जाता है 24 × 1/6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर 5 क्वेश्चन और रह गया है, 5 क्वेश्चन भी बता देते हैं। हालांकि 15 मिनट हो गया है, लेकिन ये 5 क्वेश्चन भी बता देते हैं कि ताकि ये वाला जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाए। पार्ट वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। ये भी आपका क्वेश्चन 2013 में अप्रोक्सीमेट 5 क्वेश्चन पूछ लिया था, ये भी ध्यान में रखेंगे, 5 क्वेश्चन पूछ लिया था। यहाँ पर क्या बोला है, PERT नेटवर्क इज इवेंट ओरिएंटेड एंड इट डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन टाइम और रिसोर्सेज। तो ये जो 36 की बात कर रहा है यहाँ पर, PERT नेटवर्क इवेंट ओरिएंटेड तो है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है टाइम और रिसोर्सेज को, तो ये पहला ही रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। इन PERT एनालिसिस द टाइम एस्टिमेट ऑफ द एक्टिविटीज, टाइम एस्टिमेट की जब बात करें, टाइम एस्टिमेट की जब बात करें तो ध्यान देना कि ये क्या आ जाएगा। टाइम एस्टिमेट की बात करें तो क्या आएगा, दिमाग लगाइए। टाइम एस्टिमेट की जब भी बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। टाइम एस्टिमेट की बात करें तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आ जाएगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। ओके, 38 नंबर आसान है ये तो। 38 नंबर आपको, एस्टिमेटेड डेट एंड एक्टिविटी कैन बी असाइन ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरेशन 16 डेज, पेसिमिस्टिक 28, मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन 19 है। एक्सपेक्टेड टाइम पूछ रहा हो तो 16 + 4 × 19 और +28 डिवाइड बाई 6 कर लो। इसको सॉल्व करिए, आपका वैल्यू आ जाएगा 20 डेज। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन अ मल्टी पाथ PERT नेटवर्क द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रिटिकल पाथ ऑलवेज हैज अ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीशन ऑफ। ये तो क्वेश्चन आ भी चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, देख सकते हैं, और ये वाला रॉन्ग है, तो ये सी ऑप्शन राइट है। और लास्ट इसमें 2016 तक ही पूछा था, 17-18 का नहीं यहाँ पे है, तो ये चीज देख सकते हैं कि स्लैक टाइम इन अ PERT एनालिसिस। तो जो स्लैक टाइम होता है PERT एनालिसिस में, वो क्या होता है, 0 से जो बड़ा होता है पॉजिटिव होता है, 0 से कम वो निगेटिव, और एक तो 0 भी होता है, ठीक है। तो तीनों को कौन इंडिकेट कर रहा है, इज मिनिमम फॉर क्रिटिकल इवेंट, ये होता है, इज मिनिमम फॉर क्रिटिकल इवेंट इज द राइट आंसर। ये चीजें ध्यान में रखेंगे। और ये 40 क्वेश्चंस ये इसी पार्ट वाले में से था, ठीक है, पार्ट वाले में से इतना क्वेश्चंस था। अब इसके बाद से क्रिटिकल पाथ मेथड वाला आएगा, इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्रिटिकल पाथ वाला क्वेश्चन आएगा। CPM से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उसमें भी आपको कम से कम, क्रिटिकल पाथ की भी अगर मैं बात करूं तो उसमें कम से कम 45 क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे। इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें 45 क्वेश्चन करके, तो उसमें भी 2 से 3 वीडियो जो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको इजीली समझ में आ जाए, छोटे छोटे अगर होंगे तो 2 वीडियो में हो जाएगा, नहीं तो 3 वीडियो में होगा, ठीक है। जैसे ये पार्ट वाला 3 पार्ट में कंप्लीट किए, तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाए रखिए, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।